आगाही मुकम्मल, नदमी खत्म, एक्शन शुरू हो गया। मोटरसाइकिल डबल सवारों के लिए हेलमेट लाजिम करार। मोटरसाइकिल का दूसरा सवार मर्द हो या औरत, हेलमेट लाजिम पहनना होगा। गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे शख्स को भी सीट बेल्ट लगाना होगी। ट्रैफिक पुलिस ने 2000 रुपये का चालान काटना शुरू कर दिया। आगाही मुहिम के बाद एक्शन शुरू हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफराद के हेलमेट ना पहनने पर धराधर ट्रैफिक पुलिस 2000 रुपए का चालान कर रही है। दिन भर शहरियों और ट्रैफिक वार्डन्स के दरमियान तलखी के मनाजिर देखे जाते रहे। एसपी ट्रैफिक मुनीर हाशमी के मुताबिक सेफ सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की मदद से भी बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल के दूसरे सवार की निशानदेही करके चालान होगा। गाड़ी में सवार ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठे फर्द के लिए सीट बेल्ट पहनना लाजमी करार दी गई है। आज से भरपूर क्रैकडाउन का आगाज़ है। खा मेल हो या फीमेल हो, बाइक के ऊपर दोनों सवार, उनके लिए हेलमेट कंपलसरी है। तो जो भी हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करेगा उसके खिलाफ उसी तरह वो 2000 रुपये फ़ाइन उसको किया जाएगा। डीए साहब ने ये अनाउंस किया था एक हफ़्ता पहले। एक हफ़्ता हमारा जो है वो मुसलसल वार्निंग्स में गया, लोगों को मोटिवेट किया गया है, लोगों को एजुकेट किया गया है, अवेयरनेस दी गई है। खवातीन सवारों से भी कोई रियायत नहीं बरती जा रही। मोटरसाइकिल सवार 2000 रुपए का जुर्माना जेब पर बोझ करार देते रहे। वाल्टन रोड की अपग्रेडेशन अधूरी, पीएचए ने प्लांटेशन मुकम्मल की, ना सर्विस लेन्स लगाई गई। अपग्रेडेशन मंसूबे की फिनिशिंग का काम भी मुकम्मल ना किया गया। पीएचए ने हार्टिकल्चर वर्क्स को मुतासर करना शुरू कर दिया। वजीर आला ने तकमील के लिए 7 फरवरी की डेडलाइन दे दी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। वजीर आला ने वाल्टन रोड की तकमील की डेडलाइन 7 फरवरी दे दी। वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे की फिनिशिंग का काम अधूरा है। सीबीडी ने अधूरे प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की कोशिशें तेज कर दी। वाल्टन रोड मंसूबे में शामिल सर्विस लेन्स भी नामुकम्मल हैं। पीएचए ने प्लांटेशन का काम भी मुकम्मल ना किया। पीएचए की जानिब से रखे गए प्लांटर्स खाली और सब स्टैंडर्ड हैं। सीबीडी की जानिब से किया जाने वाला हॉर्टिकल्चर वर्क आला मयार का हामिल है। पीएचए ने अपनी हिस्सेदारी डालकर हॉर्टिकल्चर वर्क्स को मुतासिर करना शुरू कर दिया है। पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को भी ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका। ज़राए वजीर आला ऑफिस के मुताबिक वजीर आला पंजाब रवा माह 7 तारीख को मंसूबे को खुलवाने का इरादा रखती हैं, जिसके लिए सीबीडी को डेडलाइन दे रखी है। फिरोजपुर रोड पर लाहौर ब्रिज का तौसी सेक्शन बंद। कलमा चौक से आने वाली ट्रैफिक पुराने लाहौर ब्रिज को इस्तेमाल कर सकेगी। ट्रैफिक पुलिस ने नए तौसी शुदा ट्रैक को कंक्रीट ब्लॉक्स लगाकर बंद कर दिया। ब्रिज के नीचे हसास नौयत के तामीराती काम का सिलसिला जारी है। कलमा चौक से आने वाले शहरी सिर्फ पुराने लाहौर ब्रिज को इस्तेमाल कर सकेंगे। फिरोजपुर रोड पर लाहौर ब्रिज का तोसी सेक्शन बंद कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक ब्रिज के नीचे हसास नौयत के तामीराती काम के बायस ब्रिज को बंद किया गया है, जिसके आगाही बैनर्स भी आवेजा कर दिए गए हैं। लाहौर ब्रिज के नए सेक्शन को ताहुक्म सानी ट्रैफिक के लिए बंद करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता हफ्ते के रोज ब्रिज के नीचे रखे प्लास्टिक के बड़े पाइपों में आग लगी थी, जिससे ब्रिज के नीचे बिजली तंसीबात को आग लग गई थी। प्रॉपर्टी टैक्स की डीसी रेट्स पर मुंतकली 2 लाख से ज़ायद मालिकान टैक्स नेट से निकल गए। लाहौर के प्रॉपर्टी मालिकान की तादाद सिर्फ सैकड़ों में सामने आई। 6 लाख से ज़ायद प्रॉपर्टी मालिकान को टैक्स नेट में शामिल किया गया। डीसी रेट के निफाज से खजाने को 2 अरब का इजाफी रेवेन्यू वसूल होगा। प्रॉपर्टी टैक्स की डीसी रेट्स पर मुंतकली, 2 लाख से जायद मालकान टैक्स नेट से निकल गए, नए 6 लाख शामिल हो गए। लाहौर के प्रॉपर्टी मालकान की तादाद मुस्तफीद होने वालों में सबसे कम सिर्फ सैकड़ों में सामने आई। खजाने को टैक्स नेट में शामिल होने वालों से 2 अरब का इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। एक्साइज हुकाम का कहना है कि डीसी रेट की वजह से दीगर शहरों में 50 लाख से कम मालियत के घर टैक्स नेट से निकल गए। पंजाब भर में अब रेटिंग एरियाज के बजाय डीसी रेट के मुताबिक 50 लाख या इससे जायद कीमत वाली जायदादें टैक्स अदा करेंगी। 6 लाख से जायद प्रॉपर्टी मालकान को नए सिस्टम के तहत टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। 6 लाख नई प्रॉपर्टियों में 5 मरले से कम पैमाइश वाले घरों, कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं। 6 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज शामिल होने से टोटल टैक्सेबल यूनिट्स की तादाद 25 लाख हो गई है। डीसी रेट के नफाज से खजाने को 2 अरब का इजाफी रेवेन्यू वसूल होगा। मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज, एयरपोर्ट्स पर चेकिंग मजीद सख्त। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। तालीमी इदारों में मनशियात की फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन। सऊदीया से पाकिस्तानी खानदान की रिहाई पर DGANF मेजर जनरल अब्दुल मोईद को शाबाश दी। तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी के खिलाफ एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का क्रैकडाउन। वफाकी वजीर दाखिला और नार्कोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी ने DGANF मेजर जनरल अब्दुल मोईद और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। वफाकी वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में मनशियात की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए अहम फैसले किए गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट्स पर चेकिंग मजीद सख्त करने की हिदायत की।
انہوں نے ہدایت کی کہ تعلیمی اداروں میں منشیات بالخصوص آئس فروخت کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھی جائے۔ وزیر داخلہ نے منشیات کی روک تھام میں ANF کی کارکردگی کو سراہا۔ محدود وسائل کے باوجود ANF کی کارکردگی لائق ستائش ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سعودی عرب سے پاکستانی خاندان کی رہائی اور وطن واپسی کے لیے DG ANF میجر جنرل عبد المعید اور ان کی ٹیم کو شاباش۔ اجلاس میں DG ANF میجر جنرل عبد المعید، ریجنل ڈائریکٹر ANF بریگیڈیئر سکندر حیات شریک ہوئے۔ ڈائریکٹر انفورسمنٹ بریگیڈیئر عمران اور ڈائریکٹر انٹیلیجنس کرنل کامران نے بھی شرکت کی۔ قذافی اسٹیڈیم میں 8 فروری سے سہ ملکی سیریز کا آغاز۔ وزارت داخلہ نے 5 سے 10 فروری کے لیے آرمی اور رینجرز کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ SP کینٹ اویس شفیق کی سربراہی میں فلیگ مارچ سرور روڈ، راحت بیکری، میاں میر چوک، صدر گول چکر، شالامار چوک اور داروغہ والا کا راؤنڈ کاٹا۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہونے والی سہ ملکی کرکٹ سیریز کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات کر لیے گئے۔ وزارت داخلہ نے 5 سے 10 فروری کے لیے آرمی اور رینجرز کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ کرکٹ میچز کے دوران پاکستان آرمی اور پاکستان رینجرز پنجاب کی ایک کمپنی تعینات ہوگی۔ 8 اور 10 فروری کے میچز قذافی اسٹیڈیم میں ہوں گے۔ سہ ملکی سیریز میں پاکستان، نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیمیں شرکت کریں گی۔ دوسری جانب سہ ملکی کرکٹ سیریز کے دوران قیام امن یقینی بنانے کے لیے فلیگ مارچ کیا گیا۔ SP کینٹ اویس شفیق کی سربراہی میں کینٹ ڈویژن پولیس نے تھانہ سرور روڈ سے جوڑے پل تک کے علاقوں میں فلیگ مارچ کیا۔ SDPO نارتھ کینٹ ندیم یاسین سمیت دیگر SDPOs SHOs شریک ہوئے۔ ڈولفن، پیرو اور ٹریفک پولیس نے بھی حصہ لیا۔ ICC مینز چیمپئنز ٹرافی 2025 کے فزیکل ٹکٹس کی فروخت کا آغاز۔ ملک میں ہونے والے میچز کے ٹکٹس TCS کے مقرر کردہ آؤٹ لیٹس پر مل رہے ہیں۔ ICC مینز چیمپئنز ٹرافی 2025 کے فزیکل ٹکٹس کی ملک کے 26 شہروں میں 108 TCS مراکز پر دستیاب ہیں۔ پہلے روز ہی انگلینڈ اور آسٹریلیا کے مابین میچ کے جنرل سٹینڈ اور پریمیئر ٹکٹس فروخت ہو گئے، جس پر شائقین کرکٹ نے پریشانی کا اظہار کیا۔ میں نے جو ہے نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے میچ کا ٹکٹ کا خریدا ہے، 22 کو ہونے جانا ہے۔ یہ بہت اچھا میچ ہے، دونوں حریف ملک ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان اور انڈیا ہے، اسی طرح سیم نیوزی لینڈ اور انگلینڈ بھی یہ ایک حریف ملک پائے جاتے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہے جو مجھے یہ ٹکٹ جو ملی ہے نا، یہ مجھے جو سب سے پہلے ٹکٹ مجھے پرچیز ہوئی ہے، میں نے لی ہے۔ 19 فروری کو کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ایونٹ کے افتتاحی میچ میں میزبان پاکستان کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ ICC مینز چیمپئنز ٹرافی فائنل 9 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ فائنل کے ٹکٹ دبئی میں پہلے سیمی فائنل کے اختتام کے بعد خریداری کے لیے دستیاب ہوں گے۔ وسیم احمد، سٹی 42۔ شہریوں کے لیے چکن بھی پہنچ سے دور، منڈی اور اوپن مارکیٹ میں گرام فروشی جاری۔ برائلر مرغی کے گوشت کی قیمت 595 روپے پر برقرار، صافی گوشت 680 روپے فی کلو گرام تک فروخت۔ لاہوریوں کا حکومت سے گوشت کی قیمت کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ شہریوں کے لیے برائلر مرغی کا گوشت کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ شہر میں برائلر مرغی کا ریٹ نیچے نہ آ سکا۔ 1 کلو گوشت کی قیمت 595 روپے کی بلند ترین سطح پر برقرار۔ صافی گوشت 680 روپے کلو تک فروخت ہوتا رہا۔ پولٹری فارمز اور بروکرز مرغی کی قیمت کم کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ لاہوریوں نے پنجاب حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس مسئلے پر سنجیدگی سے توجہ دے۔ اب برائلر چکن بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے۔ مارچ میں بجلی کی قیمت میں 2 روپے یونٹ کمی متوقع۔ لیسکو سمیت دیگر تقسیم کار کمپنیوں نے نیپرا میں درخواست دائر کر دی۔ منظوری سے صارفین کو 52 ارب روپے سے زائد کا ریلیف ملے گا۔ نیپرا نے 12 فروری کو درخواستوں پر عوامی سماعت مقرر کر دی ہے۔ وفاقی حکومت نے مارچ میں بجلی کی قیمت میں کمی کا فیصلہ کر لیا۔ بجلی کمپنیوں نے 2 روپے فی یونٹ کے حساب سے کمی کی درخواست کر دی۔ نیپرا کی منظوری سے صارفین کو 52 ارب روپے سے زائد کا ریلیف ملے گا۔ درخواست کے مطابق رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی کے لیے 2 روپے فی یونٹ کمی لائی جا سکے گی۔ منظوری کی صورت میں مارچ سے بجلی کی قیمتوں میں کمی متوقع ہے۔ نیپرا نے درخواستوں پر 12 فروری کو عوامی سماعت قرار دی۔ کمی مارچ، اپریل اور مئی کے مہینوں میں بجلی کے نرخوں پر اثر انداز ہوگی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لیسکو میں ری فنڈ سکینڈل کی تحقیقات میں نیا موڑ۔ نیب نے 15 STOs کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ نوٹس جاری، 1000 سے زائد صارفین کو غیر قانونی طور پر اربوں روپے کا ری فنڈ دیا گیا۔ لیسکو میں اختیارات کا ناجائز استعمال، قومی خزانے کو کم و بیش 4 ارب 70 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ من پسند صارفین کو اربوں روپے کے ری فنڈ دینے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ نیب نے لیسکو کے 15 سے زائد STOs کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ لیسکو کے افسران پر درخواست گزار نہ ہونے کے باوجود من پسند کو اربوں روپے کا فائدہ دینے کا الزام ہے۔
लेस्को में 1000 से जायद सारिफीन को गैर कानूनी तौर पर अरबों रुपए का रिफंड दिया गया। जराए ने बताया कि 3 साल के दौरान 70 से लेकर 361 रुपए फी यूनिट के हिसाब से मनपसंद सारिफीन को नाजायज फायदा पहुंचाया गया। नैब ने तहकीकात के दौरान लेस्को के क्रेडिट और डेबिट एडजस्टमेंट का डाटा हासिल किया था, जिसकी रोशनी में रिफंड देने वाले अफसरान को तलबी के नोटिस भिजवाए गए हैं। शहरियों को दरपेश मसाइल पर ये रिपोर्ट देखिए। गुलशन रावी इंसाफ रोड इंतजामी गफलत के बायस खस्ता हाली का शिकार, शहरी टूटे फूटे रोड पर सफर करने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि रोड की नाकिस हालत के बायस गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंच रहा है। धूल मट्टी उठने की वजह से इर्द गिर्द के रहायशियों का सांस लेना भी मुहाल है। ये 8-9 महीने हो गए हैं, ये खराब है, हमें बड़ी मुश्किल है। जब बारिश होती है तो यहाँ गोडे गोडे पानी जमा हो जाता है और गुजरना बहुत मुश्किल है। इधर से बहुत दफ़ा इंतजामिया से शिकायत करवाई है, मगर किसी ने कोई अमल दरामद नहीं किया। आगे जो काम करवाएगा उसका ही बोर्ड होगा, जो नहीं करवाएगा वो फारिग है। मेन सुंदर स्टेट रोड से मुंसलिक बेशतर गलियां टूट फूट का शिकार, सीवरेज के नाकिस इंतजामात होने के साथ गंदगी के ढेर भी मौजूद हैं। अहले इलाका और मुकामी ताजिर बरादरी का कहना है कि 18 साल से यही हाल है। मकीनों और मुकामी ताजिरों ने गलियों की तामीर और नए सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का मुतालबा किया है। उधर तारगढ़ बारादरी रोड बदतरीन सीवरेज मसाइल से दो चार है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे और गंदा पानी जमा होने के बायस शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। मकीनों और दुकानदारों का कहना है कि मसाइल हल नहीं किए जा रहे। कई बार इंतजामिया को मसाइल से आगाह किया, लेकिन मसाइल हल नहीं हुए। हुकामे वाला नोटिस लें। मॉडल टाउन में इत्तिफाक अस्पताल के सामने अवामी पार्क खस्ता हाली का शिकार है। पार्क में नसर फिल्ट्रेशन प्लांट भी गैर फाल। मकीनों को मुश्किलात। पार्क के अतराफ लोहे के हिफाजती जंगले और मरकजी दरवाज़ा गायब है। मजीद जान लेते हैं उमैर अफजल से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉडल टाउन इत्तिफाक हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने, जहाँ पर आवाम की सहूलत के लिए बनाया जाने वाला जो तफरीही पार्क है वो इस वक्त इंतहाई नाकिस हालत में मौजूद है और शहरियों को तफरीही सरगर्मियाँ जो हैं वो खासी मुतासिर हो रही हैं। इस वक्त अगर बात कर ली जाए यहाँ पर इलाका मकीनों की तफरीही सरगर्मियों की, तो यहाँ पर रात के औकात में किसी किस्म का कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं है। पार्क के जो जंगले हैं, हिफाजती जंगले, वो टूट फूट का शिकार हैं। और इसके अलावा पार्क का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी तकरीबन 3 साल से ज़ायद अरसे से बंद है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को साफ़ पानी के हुसूल के लिए भी खासी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पार्क में जो लगे बेंचेस हैं वो भी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। और इसके अलावा पार्क का फाउंटेन जो है, जिसे आम जुबान में फवारा कहा जाता है, वो भी खस्ता हाली का शिकार है, जंग आलूद हो चुका है और इसकी मशीनरी भी चोरी हो चुकी है। इसके अलावा पार्क में बनाए गए वाशरूम्स जो हैं वो भी इस वक्त कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे हैं। इलाका मकीनों का इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि पार्क की हालत ज़ार को बेहतर बनाने के लिए इंतहाई मौसर इक़दाम उठाए जाएँ, ताकि शहरियों को अपनी तफरीही सरगर्मियाँ जारी रखने में किसी किस्म का खलल जो उसका सामना न करना पड़े। शहरियों का इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर पार्क की हालत बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। ठीक है उमैर, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बनना मुश्किल हो गया। MBBS और BDS की पढ़ाई का म्यार इंतहाई सख्त कर दिया गया। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने कवानीन बदल दिए। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के तलबा 70% से कम नंबर लेने पर फेल तस्वुर होंगे। 90% से कम हाजिरी पर इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। MBBS और BDS के तलबा को मजीद मेहनत करना होगी। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के तलबा 90% से कम हाजिरी पर इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। पास होने के लिए तलबा को 70% नंबर लेना होंगे। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने MBBS BDS रेगुलेशंस में तब्दीली कर दी। MBBS और BDS के तलबा के लिए कम से कम हाजिरी 75 से बढ़ाकर 90% मुकर्रर कर दी गई। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के तलबा को पास होने के लिए कम से कम नंबर 50 के बजाय 70% कर दिए गए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी तलबा ओपन मेरिट पर दाखिला के अहल होंगे।